समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को यह मालूम है जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता है। ये सुख देने वाला। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा। किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे या बेटे को अपशब्द कह दे या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा क्या? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति
वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है। और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। हमारे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि हमारे घर के बच्चे बच्चे भी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी के उपाय इतने काम कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की ना दवा गोली काम कर रही है, बस उपाय कर लो अपना काम बन जाता है।
और हमें इस बात की भी खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ। और ऐसे ही उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।